बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अब मैं हमारे दूर से आए हुए मेहमान ख़तीब पाकिस्तान मुहक्किक़ अहले हदीस फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान खाकवानी साहब ऑफ गोजरा, उन्होंने मैं दरख्वास्त करदा है कि वो स्टेज ते आन और अपने ख्यालात दा इज़हार फरमान। वो एडी दूरों मेहमान आए ने तो उन्होंने पता लगे कि पिंड में प्रोग्राम हो रहा है, तो अपनी बेदारी का सबूत हो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान सहाबा, शान अहले बैत, कारी रमज़ान खाकवानी साहेब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा। तमाम तर हम्द व सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है जो अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा ज़ात है। तमाम तर हम्द व सना उस ज़ात के लिए है जो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद ज़ात है। कौन ज़ात? जो फ़अालुल लिमा युरीद ज़ात है, जो तंबुतु बिद्दुहुन व सिबग़िल आकिलीन ज़ात है, जो या हय्यो या कय्यूम ज़ात है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया वाली बतहा सय्यदुल कौनैन व सय्यदुस सकलैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ाते बाबरकात पर दरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करने के बाद मुझसे पहले वाइज़ खुश अलहान शेख आमिर ज़िया साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मौका और महल के मुनासबत
के हवाले से आपके साथ महवे कलाम थे। अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकतें नाजिल फरमाए। 1.5 साल के बाद आज दोबारा हाज़िरी हुई है और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी में सांस रखे हैं, आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह हाज़िरी होती रहेगी इंशाअल्लाह। और आज 27 अक्टूबर 2020 बरोज़ मंगल, चक नंबर 29 गाफे गानिया वाला तहसील जड़ांवाला के ज़ेर एहतिमाम आज फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। दुआ करो अल्लाह मेरा और आपका मिलकर बैठना अपने बारगाह की उलूहियत और समदियत अपने बारगाह में कबूल फरमाए, उलूहियत में भी और समदियत में भी। और मोहतरम फ़ज़ीलत शेख कारी अमानुल्लाह शाहानी साहब और मोहतरम भाई अतीक साहब, भाई वकास साहब और इनके अहले खाना के लिए दुआगो हूँ, दिल से आमीन कहना। अल्लाहुम्मा सल्लिमना। चाहे पता ना ही लगे कि अरबी अल्फाज के अंदर इनका क्या माने, बस आमीन आपने कहना है। अल्लाहुम्मा सल्लिमना। अगर आपकी आमीन निकलेगी ना कारी साहब के अहले खाना के लिए, तो जब आपके लिए मैंने दुआ करनी है वो इससे भी आला होगी। अल्लाहुम्मा सल्लिमना माशाअल्लाह। वला तुसल्लिमना वमनहना वला तमतहिन्ना अल्लाहुम्मा अजअलना फी ज़मानिका व अमानिका व एहसानिक। और दुआ करो अल्लाह ताला शेख साहब चूँकि ज़िम्मेदार भी हैं इस इलाके के और अल्लाह ने बेटियों की दौलत से भी नवाजा है, जिस तरह ख़ुद मजहबी सकालर हैं, दीनदार हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह बेटियों के फ़राइज़ भी किताब व सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शेख साहब के इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मक्का सिटी सेंटर भाई एहसान सिटी सेंटर और 24 चक से भाई नौमान साहब और आप जैसे बुज़ुर्ग ये कीमती वक्त निकाल के आए। अब आप भाइयों के लिए दुआ करने लगा, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़यामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहतरम साथियों और बुज़ुर्गों, आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। तवज्जो है ना जी? माशा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मद अल्लाह के, बात को समझना, मुहम्मद अल्लाह के। मैंने और आपने जिस पैगंबर का, हादी का, रहबर का, मुर्शिद का कलमा पढ़ा, नाम क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब बढ़ता नबी का कलमा है, पढ़ता बोलो, पढ़ता नबी का कलमा है, बात औरों की मानता है, पढ़ता नबी का कलमा है, फिर अल्लाह और उसके रसूल का बागी बनता है, पढ़ता नबी का कलमा है, फिर जालिम और मुजरिम बनता है। और मेरे मोहतरम भाई, ये ज़िंदगी की आखिरी सांस नहीं पता कि कब जुदा हो जाए और कब तेरा और मेरा ऐलान हो जाए। लोगों, उस वक्त तौबा करोगे जब मौत का फरिश्ता मालकुल मौत मौत का पैगाम लेके आ जाएगा। और मुसलमानों, मेरी और आपकी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है? इमामुल अत्किया जनाब मोहम्मद अलैहि वालैहि वसल्लम ने तो फरमाया था, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मेरा अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, मेरा अल्लाह तुम्हारे मालो मता को नहीं देखता, मेरा अल्लाह देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है, मेरा अल्लाह देखता है तो तुम्हारे आमाल देखता है, मेरा अल्लाह देखता है तो तुम्हारे आमाल देखता है। यही तो वो मेन बुनियादी बात है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से पहली हदीस भी यही लेकर आए हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार, आवाज़ नहीं आई, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और मेरे मोहतरम भाइयों, कायनात के इमाम ने अपने कलमा पढ़ने वालों को पैगाम दिया था, अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह फ़इन्नी अतूबू इलल्लाह फ़िल यौमि मिअता मर्रा। फरमाया, ए लोगो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, तूबू इलल्लाह की तौबतन नसूहा कर लो, और फ़इन्नी अतूबु इलल्लाह, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह का नबी 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करे। बताओ, क्या अल्लाह का नबी गुनहगार था? ईमान से बोलो, वो तो मासूम अनिल खता है। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिसके बारे में कुरान कहता है अल्लाह ने आपके तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। वो पैगंबर एक दिन में कितने मरतबा इस्तग़फ़ार कर दें? 100 बार। और फिर इन्नल्लाह यक़बलु तौबा मा लम युग़रग़िर, जब तक मौत की कैफियत तारी नहीं होती उस वक़्त तक तौबा का दरवाज़ा। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये तुमहीदी गुफ्तगू के अंदर आपको मैं इस तरफ क्यों लेकर आया हूँ कि आज ये मुसलमानों का मुल्क है। ये मुल्क, बोलो, मुल्क मुसलमानों का है, लेकिन इसी मुल्क के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। आपको याद होगा 4 मुहर्रम को इस्लामाबाद इमाम बारगाह में शिया ज़ाकिर आसिफ रज़ा अलवी ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में नाज़ेबा कालिमात कहे हैं। क्या कहे हैं?
नाजेबा कालिमात कहे हैं। इसी मुहर्रम की बात है जो मुहर्रम गुजरा है। अच्छा, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के अंदर कराची के अंदर इन राफजियों और नेम राफजियों ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर तबर्रा किया है, नाजेबा कालिमात। और इसी दौरान उनके बाद इनका एक शिया मौलवी फौत हुआ, उधर जनाजा जा रहा है, उधर ये सहाबाए किराम पर नाजेबा कालिमात इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुसलमानों जागो, कब जागोगे? जब क़यामत नज़दीक आ जाएगी। कब जागोगे? जब दुश्मन तुम्हारे सर पे मुसल्लत हो जाएगा। और मुसलमानों, ये मुसलमानों का मुल्क है। ये किनका मुल्क है? बुलंद आवाज़ से, किनका? मुसलमानों का ये मुल्क है। अगर सहाबा ना आते, आज तू और मैं मुसलमान हैं। आज अगर सहाबा ना आते, मसाजिदें ना होती, सहाबा ना होते, कुरान की दौलत ना मिलती, सहाबा ना होते, ईमान की दौलत ना मिलती, सहाबा ना आते, गर्ज के हमें ये दीन की दौलत भी, अगर ये हमें दीन मिला तो उन्हीं की बदौलत से मिला है, उन्हीं की बदौलत से मिला है। और मुसलमानों, आज ये पिछले दिन पेशावर के मदरसे के अंदर खुदकश धमाका करवाया गया, हत्ता कि वो वक्त आ गया है कि मदरसे में हदीस और कुरान की तालीम हासिल करने वाले भी महफूज नहीं रहे। और फ्रांस वाले इमामुल अंबिया के खाके बनाकर गुस्ताखियां कर रही हैं। लोगों, फिर भी हम चैन से बैठे रहें। लोगों, ये हमसे बर्दाश्त, इंशाअल्लाह हमारा ये आज का पैगाम इस कैमरे के जरिए, कैमरे के तवस्सुल से हम आला हुक्काम तक ये पैगाम दिलवाना चाहते हैं। राफजियों और नीम राफजियों को लगाम डाल लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, अंदाज़े सहाबा, ललकारे सहाबा, जिहादे सहाबा। अगर ये देखो, मुसलमानों का मुल्क है, अहले सुन्नत के एक हनफी बरेलवी के एक बहुत बड़े आलिम हैं जिसको कंजुल उलमा कहते हैं, लाहौर के हैं। और हुकूमत ने राफजियों के कहने पे उनको गिरफ्तार करवाया गया और लाहौर की जेल की सलाखों में बंद करवाया गया। और उलमा के साथ नाजेबा कालिमात और नारवा सलूक किया जा रहा है। और जब के राफजियों को रातों रात फरार करवाया जा रहा है। और लोगों, ये मुसलमानों का मुल्क है। ये पिछले दिनों के अंदर हमारी जमात के एक अजीम खतीब हैं मौलाना अबू बकर मुआविया साहब, वो जुमा पढ़ा के वापस जा रहे थे तो जो तौहीद व सुन्नत की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और राफजियों को खुली छुट्टी दी जा रही है। और याद रखो, अदलिया वालों, कानून नाफिज करने वालों, इन बेगैरतों को लगाम डालो, वरना एक वक्त आएगा जब नबी का कलमा पढ़ने वाले
सहाबा के दीवाने, सहाबा के परवाने, सहाबा पे मर मिटने वाले जब ये रोडों पे निकल आए, फिर हुकूमत के लिए ये मामला संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब जरा थोड़ी सी तवज्जो करना, जिसकी खातिर शेख मोहतरम ने आज ये बज़म सजाई, और मेरे भाइयों ने दुआ करो अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें नाजिल फरमाए। आप भी कीमती वक्त निकाल के आए और मोहतरम शेख भी कीमती वक्त निकाल के आए, लेकिन गुफ्तगू दलील के साथ, अंदाज चाहे सादा है मगर दलील के साथ गुफ्तगू होगी और आपको पता चल जाएगा एक दिन का इतना सा खादिम हमें कुरान और सुन्नत का क्या पैगाम दे के गया है। और लोगों, हम तो उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने हमें अकीदा भी समझाया। तो कैसे समझाया? व इज़स्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मदद मांगनी है तो किससे? अगर आला हुकाम वाले इन बेगैरतों को, इन गंजरों को, इन मुत्तकी पैदावार को अगर छुट्टी दे रखेगी ना, तो फिर हमारा एक ही मालिकुल मुल्क है जिसकी बारगाह में हम अपनी फरियादों को, हम अपने आंसुओं के कतरों को उसकी बारगाह में रखेंगे। क्यों? ये हादी बरहक ने हमें बताया, व इज़स्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मदद मांगनी है तो किससे? और रहबर कामिल ने हमें ये सबक दिया है, व इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, और जब सवाल करना है तो किससे? अल्लाह से करना है। तो मोहतरम भाइयों, हम इंशाअल्लाह इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर मदद आएगी, तुम्हारे लिए मदद आएगी। अगर नबी के सहाबा के लिए दिफा करोगे तो फिर अल्लाह की मदद आएगी। सहाबा के दिफा के लिए हक की आवाज़ उठाओगे, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। सहाबा की नमोज की खातिर खून अपना कुर्बान करवाओगे, तब अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। तो नमूसे सहाबा की खातिर अपने तन मन धन कुर्बान करवाओगे, तब अल्लाह की मदद आएगी। और लोगों, कौन सहाबा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आते हैं थोड़े से दलाइल की तरफ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अजीम मुर्शद का नाम लिया है, अरशद युरशिदु इरशादन फहुआ मुर्शिदुन। हाँ, फहुआ मुर्शिदुन बाबे मुतअद्दी है, और मुर्शद का माना होता है सीधी राह पे चलाने वाला, और सीधी राह पे चलाने वाले मुहम्मद। मुर्शद आज़म का नाम लिया, कोई ज़बान खामोश ना रखे, उसकी मजबूरी है। जो गूंगा है उसकी मजबूरी है, जो रन मुरीद है उसकी भी मजबूरी है, और जिसका गैरत ईमानी मौजूद है वो पैगंबर की ज़ात पर दरूद भी पड़ेगा। और सहाबा अगर गैरत ईमान आज मौजूद है तो अब सोवोगे तो सहाबा, उठोगे सहाबा, चलोगे सहाबा, यहाँ बैठे हो सहाबा। इंशाअल्लाह अगर ईमान जागता है और गैरत ईमानी का जज्बा मेरे और आपके दिलों में मौजूद है, तो मेरी और तुम्हारी जुबानों पर आज चर्चे होंगे। आज चर्चे होंगे किसके? सहाबा के। किसके? सहाबा के। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग जो इनके साथ हैं। इनके वल्लज़ीना मअहू,
जो इनके साथ हैं वो कौन है? रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु। जरा थोड़ा और करीब आ जाओ। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। आज सहाबा के लिए नींदों को कुर्बान किया है, सहाबा के जिक्र के लिए, सहाबा की नमूस के लिए आपने नींद को कुर्बान किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका ये बैठना कभी ज़ाया नहीं करेगा इंशाअल्लाह। वल्लज़ीना मअहू, जो उनके साथ हैं। लोगों उन्हें क्या कहते हैं? सहाबा। जो वल्लज़ीना मअहू, जो उनके साथ हैं वो आपके सहाबा हैं। आपके पैगंबर के दौर के अंदर कितनी किस्म के लोग रहते थे? तवज्जो है? मेरे भाई वकास साहब ने फरमाया था कि उर्दू में गुफ्तगू करनी है इंशाअल्लाह, तो मैंने अपने भाई की बात को फॉलो किया इंशाअल्लाह। तवज्जो करो। वल्लज़ीना मअहू, जो लोग आपके साथ हैं उनको सहाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? सहाबा। और पैगंबर के दौर के अंदर कितने किस्म के लोग मौजूद थे? अगर पता है तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़ी सी तवज्जो करो। मोमिनीन, पैगंबर के दौर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको मोमिनीन कहा जाता है, मुत्तकीन कहा जाता है, मुहतदीन कहा जाता है। और दूसरी किस्म के कौन से लोग थे? काफिरीन और मुअज़्ज़िबीन। ये दो किस्म के लोग रहते थे पैगंबर के दौर के अंदर। एक होता है नास, जब पीछे अलिफ और लाम लग जाए तो अन्नास से मुराद खास लोग हैं। उन खास लोगों को सहाबा कहते हैं। खास लोगों को सहाबा कहते हैं। वल्लज़ीना मअहू, और जो उनके साथ हैं वो सहाबा हैं। वल्लज़ीना आमनू, जो पैगंबर के साथ हैं वो ईमान वाले हैं। पैगंबर के जो साथ हैं वो कौन है? अब तवज्जो तलब बात है। आसिफ रजा अलवी गंजर, तो उन्हें तो 4 मुहर्रम को खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए तो ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो आज हम कारी साहब अपनी ज़ुबानों से लेना भी पसंद नहीं करते। और सहीह बुखारी में हदीस मौजूद है, अगर कोई किसी को काफिर कहता है, हकीकत में अगर वो काफिर है तो वो काफिर बन जाता है। अगर वो काफिर नहीं तो ये जुमला कहने वाले पे वापस लौट आता है। हम अहलुल हदीस और अहलुल सुन्ना का अकीदा के हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान वाले क्या हैं? ईमान वाले। तो इस हदीस के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक तो खुद काफिर ठहरा। अभी तो अगर बात समझ में नहीं आई, कौन सहाबा? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो कुरान में सहाबा के तज़किरे सुनने के बावजूद भी सहाबा पर भौंकने वालों को काफिर न कहे, मैं उसको कैसे मुसलमान समझूं? मैं उसको कैसे ईमान वाला समझूं? कुरान तो कहते हैं वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह के उतारी हुए हिदायत के मुताबिक फैसले नहीं करता वो काफिर है। जो अल्लाह के उतारे हुए कानून के मुताबिक फैसले नहीं करता वो काफिर है। और लोगों, ये कुरान तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा करता है। आप कहोगे कुरान के 30 पारों में हजरत अबू बकर का जिक्र कहाँ है? हजरत अबू बकर का नाम कहाँ पे आता है? मैं कहता हूँ अकल के अंधे, अगर तुझे किताब सुन्नत का मलका फहमो फरासत अगर अल्लाह ने अता किया होता तो तुझे कुरान से ये अल्फाज मिल जाते, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार। कुरान तो सहाबा को उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का कहता है। तमाम सहाबा हक वाले, तो सहाबा के लिए नज़ेबा कलिमात कहता है। रब का कुरान जो है उन्हें
उलाइकहुमुल फाइज़ून कहता है, और अरे कंजर तो सहाबा के लिए नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करता है। कुरान तो उलाइकहुमुल मोमिनून हक्का कहता है। और लोगों कौन सहाबा जिसके बारे में कुरान ऐलान करता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। और लोगों कौन सहाबा जिसको कुरान ने उलाइका हुमुल मुत्तकून कहा। कौन सहाबा जिसको कुरान ने उलाइका हुमुल फाइज़ून कहा। कौन सहाबा जिसके बारे में अर्श वाला कुरान ऐलान करता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। कौन सहाबा उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने सहाबा, मुफ्ती कारी रमजान खाकवानी साहब। अगर सहाबा ना आते, मैं और आप मुसलमान भी, सारा कुरान तो सहाबा की अजमत से भरा हुआ है। वल्लज़ीना मअहू, जो पैगंबर के साथ वाले हैं वो ईमान वाले हैं। तवज्जो है, पैगंबर के साथ जो लोग हैं वो कौन हैं? ईमान वाले। वल्लज़ीना आमनू मअहू, जो आपके साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरों पर क्या है? सख्त हैं। लोग आज हमें कहते हैं कि मुफ्ती साहब आपसे इन लोगों को, राफ़ज़ियों को आप काफिर काफिर का नारा ना लगवाया करो। मैंने कहा वो क्यों? बात बनती है दलाइल के साथ, बात बनती है। मैंने कहा कि इनकी कोई एक चीज मुझे दे दो जो कुरान के 30 से पारों से मिलती हो, या 30 से पारों में किसी एक आयत या एक हरफ के साथ मिलती हो, या कुतुब अहदीस ज़ख़ीरा अहदीस में से कोई एक सही हदीस के मुताबिक इनकी बात मिलती हो। समझ आई कि नहीं? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, तो ये हमारे नज़दीक ये काफिर हैं। हमारे नज़दीक ये क्या है? जिसको शक है वो ना बोले। हमारे नज़दीक ये क्या है? अगर मैं कहता हूँ मेरे और आपके बेटे पर कोई नाज़ेबा कालिमात कहे, मिसाल के तौर पर अगर मेरे या तेरे बेटे को कोई कहता है ओए हरामदिया, तो जब हमारा बेटा हमें आकर बताएगा बाबा फलां बंदा ऐसे कह रहा था, हालांकि मैं नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली फजलनाहु समीअन बसीरा, उसके नुतफ़े से पैदा हुआ हो, हलाल के नुतफ़े से हो, लेकिन अगर कोई उसको यूं कहे ओ हराम दिया, तो जब वो बेटा घर जाकर वालिदैन को बताएगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इसी तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए नाज़ेबा कालिमात इस्तेमाल किए जाएं, फिर भी हम चुप करके बैठे रहें, लोगों ये हमसे बर्दाश्त है। तो इसलिए अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, हम काफरों पर सख्त हैं, सख्त रहेंगे और सख्त हैं। अगर अभी तक बात समझ नहीं आई हम सहाबा के गुस्ताखों को काफिर क्यों कहते हैं, एक और आयत अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने किताब कुरान में अपने पैगंबर को मुखातिब करते हुए कहा, या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल। समझ आई कि नहीं? सिर्फ अल्फाजी काफिर हम नहीं कहते, हम दलाइल के साथ काफिर कहते हैं। और याद रखो जो सहाबा का गुस्ताख है ना उसकी नमाज कबूल है, ना फ़र्ज़ कबूल है, ना उसका नफल कबूल है। जो सहाबा का गुस्ताख है, ए नबी जाहिदिल कुफ़ार, इन काफिरों के साथ जिहाद करो। इंशाअल्लाह मेरी और आपकी ज़िंदगी में अगर हमें कोई काफिर राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी सहाबा की गुस्ताखी करते हुए मिल गया
हुकूमत ने तो जब इसका इलाज करना इंशाअल्लाह, मैंने तो अपने मरकज़ में ऐलान कर दिया है, इंशाअल्लाह हम पहले उसका इलाज करेंगे। क्या आप भी इलाज करने के लिए तैयार हो कि नहीं? अल्लाह इनकी हाज़िरी कबूल कर ले। कुरान पे अमल कर रहे, जाहिदिल कुफ़ार, क्योंकि ये काफिर हैं तो हमने इनके साथ क्या करना है? जिहाद। और जिहाद किन के साथ होता है? काफिरों के साथ। किन के साथ? जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन। सहाबा का जो गुस्ताख है वो मुनाफिकीन है। हम काफिरों से भी जिहाद करेंगे, मुनाफिकों से भी जिहाद है। और आगे सुनो, वागलुज़ अलैहिम, हम इनके बारे में हमेशा गुस्से में रहेंगे, इनके बारे में हमारी ज़ुबानों से हमेशा सख्त कलिमात निकलते रहेंगे। हम किसी मामले पर इनके साथ समझौता करने के लिए तैयार है। हाँ, वो सिर्फ अपने आप को मोमिनीन कहते हैं और अपना बाकी लोगों को मुसलमान कहते हैं। उनकी किताबों में देखो ना कि मुसलमान की तारीफ क्या है। उनकी किताबों में तो यहाँ तक लिखा है जो काफिर है वो मुसलमान है, जो काफिर है वो मुसलमान है। और किताब सुन्नत तो कहती है पहला नंबर अबू बकर का है, पहला नंबर है, पहला नंबर है, वो बोलो पहला नंबर है। लेकिन राफ़ज़ी कहते हैं कि नहीं, खिलाफत का पहला नंबर अली का है। और बाग़े फ़दक वाले मसले को आड़ बनाकर खलीफा अव्वल पर इस तरह नाज़ेबा कलिमात कहते हैं कि जब सैयदा तय्यबा ताहिरा मुताहिरा जब हिस्सा मांगने गईं, तवज्जो है ना जी, तो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु गाज़िब बने, वो बाग़े फ़दक का हिस्सा नहीं दिया। तो इस वजह से फलां 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 हम कहते हैं अकल के अंधे। बुखारी की अगर ये हदीस पढ़ी होती, इन्ना नहनु माशरुल अंबिया, हम अंबिया की जमात की कोई वरासत है। लेकिन इल्मी तकरीर है, खुदारा समझ आएगी, ज़रूर आएगी। ये आज बज़म सजाई गई है तो बात को समझने के लिए इंशाअल्लाह खतीबाना अपने खिताबत के अंदर आपको मज़े करवाते हैं। लेकिन आज खुदारा मैं जो दर्द दिल आपके सामने रखने आया हूँ, आज इसको सुन लो। मेरे मोहतरम भाइयों, आप बताएंगे मैं क्या अर्ज़ कर रहा था? इतने नहीं ना बैठे, गल ये मैं कितने मेहनत करके आया हूँ और अल्लाह की तौफीक के साथ जहाँ जाता हूँ ना, एक ही जगह एक उन्वान बयान करता नहीं, जो मेरे अल्लाह की रहमत है मुझ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौजू पर दिफा सहाबा के मौजू पर यूट्यूब पर और भी काफ़ी बयानात पड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी सुनो, आज वाली गुफ्तगू को भी सुनो। तो अगर ये हदीस पढ़ी होती, अगर ये हदीस के अल्फाज सामने आ जाते तो उसको अकल के नाखुन ले लेता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम अंबिया की जमात कोई विरसा छोड़कर ला नारिसो वला नोवर्रेसो, ला नारिसो वला नोवर्रेसो, ना हम वारिस बनाते हैं ना बनाए जाते हैं। व तारकना फहुआ सदका, और जो छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है, वरासत है। अगर इन राफ़ज़ियों के कानून के मुताबिक बाग़े फ़दक अगर वरासत है, बाग़े फ़दक अगर है, तुम्हारे कौल के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो हिस्सा नहीं दिया, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिस्सा नहीं दिया, जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिस्सा नहीं दिया, तो हम कहते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई, फिर अली ने क्यों नहीं दिया?
अली के घर में पैगंबर की बेटी फातिमा, तो फिर अली ने क्यों नहीं दिया? जब यहां तक ये बात आती है, फिर जब हम इनके सामने इनकी उसूल काफी जो अरबी मतन के अंदर है उलमा जानते हैं, जब हम वो सामने रखते हैं, हम कहते हैं कि आओ बात करो, तो फिर सामने आने की कोशिश है। मैंने तो यहां तक कहा, फैसलाबाद के अंदर भी मिल्लत चौक के अंदर अक्सा मस्जिद जो अहले हदीस है, जहां पे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कारी साहब क्या नाम है उसका, गालिबन अजीज फातिमा, मैंने तो उधर भी चैलेंज किया है, जगह जगह इनको चैलेंज कर रखा हूं, और इन कैमरा जात के तवसल के अंदर ये पैगाम करिया करिया नगर नगर गली गली दे रखा हूं कि आओ हम हाजिर हैं अदालत के अंदर, पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर, किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमें अहले हदीस और अहल सुन्ना की तरफ से ये अदना सा खातिम हाजिर होगा, समझ आई कि नहीं? और तुम अपने किसी एक जाकिर को मुंतखब कर लो और मेरे सामने बिठा दो, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी और हमारे पांव रेत के ऊपर नहीं है जो इतनी जल्दी फिसल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पांव पत्थर के सख्त चट्टान के ऊपर है। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और इधर से वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम, इन पर हमेशा हम हर वक्त सख्ती करते रहेंगे। व मअवाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत मसीरा, जो बहुत ही बुरी जगह है। और लोगों, कुरान तो कहते हैं रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में रहम दिल है, आपस में नरम दिल है। और जिस अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पर तो नाजेबा कालिमात कहता है, कारी साहब मुझे मेरे पैगंबर ने बताया, और हम उम्मती बे उम्मती अबू बकर, तवज्जो है कि नहीं? बात समझ आ रही तो ठीक, बात को आगे चलाते, नहीं तो बात को खत्म कर देते। जज़ाकल्लाह। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में क्या है? रहम दिल है। और जिस पैगंबर का मैंने कलमा पढ़ा है, मुझे मेरे पैगंबर की बात मेरे सामने मौजूद है, और हम उम्मती बे उम्मती अबू बकर, कायनात के अंदर सबसे ज्यादा रहम दिल इंसान है तो कौन? बुलंद आवाज से कौन? अबू बकर रजी अल्लाह। कौन से हाबा रुहमाउ बैनहुम? आज मैं और आप इन लोगों को गाफिर कहने से शर्माते हैं, और पैगंबर के सहाबा दूसरा नंबर किसका है? उमर फारूक रजी अल्लाह अन। कौन उमर? जिस रास्ते से उमर गुजरता शैतान वो रास्ता। मेरा और आपका जिक्र रब के कुरान में मौजूद है, मेरा और आपका जिक्र रब के, आप कहेंगे कहाँ लिखा है? वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, सबसे पहल ईमान में सबकत ले जाने वाले मुहाजिरीन व इंसार हैं। कौन है? मुहाजिरीन व इंसार हैं। और वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, और जो लोग इनके पैरोकार हैं, हम सहाबा के पैरोकार हैं या नहीं? है ना जी, इंशाअल्लाह। और हम हैं, रहेंगे जिंदगी की आखिरी सांसों तक, नमूसे सहाबा पे पहरा देते रहेंगे।
और मुसलमानों, जब दूसरे खलीफा की बारी आई तो मेरे और आपके अंदर आज इतनी लचक मौजूद है। कौन उमर, जिस रास्ते से उमर गुजरता शैतान वो रास्ता तब्दील कर देता। वशद्दुम फी अमरिल्लाहि उमरा, उमर किसी मामले का अगर कोई फैसला करना होता तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के कानून के अंदर लचक नहीं थी। मेरे और आपके अंदर ये लचक क्यों मौजूद है? मेरे और आपके अंदर ये लचक, आप कहेंगे भाई कौन सी लचक के बारे में आप कहते हैं? कुरान तो कहता है जो सहाबा के बारे में भौंके वो काफिर है। मैं आपको कहता हूँ आप इनको काफिर कहो और आप डरते हो कि कहीं पुलिस आके हमें अभी गिरफ्तार ना कर ले। तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान रिसालत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, काफिर काफिर जिंदाबाद, काफिर काफिर माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से काफिर काफिर जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस भाई के ईमान को सलामत रखे। अगर इतने डरपोक हो तो पुलिस अगर आई जाती है तो मुझे अंदर करवा देना, मगर काश मुझे और आपको कोई माँ बहन की गाली दे, हम उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। और लोगों, तुम्हारे सहाबा पे राफजी भौंके और तुम अपनी जुबान के साथ इनको काफिर ही नहीं कह सकते। और आगे आइए, और ये हदीस कहाँ है? ये रवाहु तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब। ये हवाला क्यों दे रहा हूं? शायद आप समझेंगे कारी साहब अपनी तरफ से ये बातें कह रखी हैं। और हदीस का नंबर है 3790। अब ये पूरी हदीस है। अब उसके बाद कौन से सहाबा, क्योंकि फजाइल सहाबा है आज, कौन से सहाबा? तीसरा नंबर किसका है? व अस्दकुहुम हयाअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। और उस्मान सबसे ज्यादा हया का पैकर। कौन उस्मान? जिसके अकद में यके बाद दिगरे पैगंबर की साहबजादियां। कौन उस्मान? उम्मे रुकैया का खामंद उस्मान। कौन उस्मान? उम्मे कलसूम का खामंद उस्मान। और कौन उस्मान? जब बागियों ने हमला किया तो उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु। और लोगों, कौन उस्मान? जिनको ज़ुन्नुरैन के नाम से याद किया जाता है। हाँ जी, वो कुरान के तिलावत कर रहे थे। जब बागियों ने खंजर चलाया तो खून का फुवारा, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। व उस्मान, तेरी शहादत पे तो मेरा रब भी फ़ख्र करता होगा। और लोगों, मसला इस तरह है, वअल्ला तजमअ बैनल उख्तैन। एक वक़्त के अंदर आप दो बहनों से निकाह नहीं कर सकते। हाँ, तो ये तो पैगंबर की दो बेटियां, उम्मे रुकैया और उम्मे कुलसूम का खामंद उस्मान रजी अल्लाह अन्हो, कहते हैं सिर्फ 5 तन पाक। हम कहते हैं 5 तन पाक नहीं, सारे तन पाक हैं। क्या है? सारे तन पाक हैं। अच्छा, कौन से सहाबा? ये जो मैंने आपको रिवायत का हवाला दिया है। अच्छा, कारी साहब की सेहत नहीं ठीक, फिर भी फजाइल सहाबा के नमूस के लिए अपनी नींद को कुर्बान किया, अपनी बीमारी के अंदर सब कुछ कुर्बान किया। दुआ करो अल्लाह इनको शिफाए कामिल अता फरमाए। शेख साहब उतरे रखो ना तशरीफ, माशाअल्लाह। अच्छा, जज़ाकल्लाह। कौन से सहाबा? अब दलाइल मेरे शुरू हुए हैं किताब और सुन्नत से। कौन से सहाबा? व अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल। कौन सहाबा? मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह
अन्हो हलाल और हराम का इल्म सबसे ज्यादा रखने वाले, जानने वाले कौन भला? मुआज बिन जबल रजी अल्लाह। और जब इन्हें यमन का गवर्नर बनाकर भेजा गया, अल्लाह के रसूल ने चंद पंदो नसाए इरशाद फरमाई। और जब आपने ये कहा उस्मा अपना मुआज वल यसा का बैतु का, बगैर जरूरत अपने घर से बाहर। जब उकबा बिन आमिर आए थे, मन नजात का जब सवाल किया था, तो कायनात के इमाम ने भी उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी यही वसीयत की थी, वल यसा का बैतु का, बगैर जरूरत अपने घर से बाहर। और हकीकत बात है। और कहा कि जब तुम फलां वक्त में वापस आओ तो तुम अल्लाह के रसूल को मौजूद ना पाओगे। अल्लाह के रसूल जहां दफन होंगे वहां से आपको गुजरना पड़ेगा। तो मुआज बिन जबल की आंखों में से आंसू शिद्दत के साथ बह निकले। उसके बारे के अंदर कायनात के इमाम ने फरमाया, कौन सहाबा? नाम ले ले के बताया कि मुआज बिन जबल हलाल और हराम का इल्म सबसे ज्यादा जानने वाले। और लोगों, चौथा नंबर अली का है। चौथा नंबर दम दम मस्त कलंदर अलीदा। देखा ना, इन्होंने वो ऐसे बनाई हुई है ना, बच्चों की जुबान पर भी ये बात जड़ी हुई है। हाँ, दम दम मस्त कलंदर अलीदा। चौथा नंबर, पहला नंबर तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। दम दम मस्त कलंदर अलीदा चौथा नंबर, पहला नंबर नहीं। अच्छा, जब चौथे नंबर की बारी आई, मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। शिया ने मौला का माना मुश्किल कुशा लिया है, और अहलु सुन्ना अहलुल हदीस के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने मौला का माना अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह हमारा मददगार है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। तो मैं बात कर रहा था मुआज बिन जबल की रजी अल्लाह अन। इनको अल्लाह ने ये मलका अता फरमाया था, ये हलाल और हराम का इल्म सबसे ज्यादा जानने वाले थे। और कौन से सहाबा? तवज्जो करना, व अफराजुहुम ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह। किताबुल फराइज। आज तो आप बड़ी माजरत के साथ उन खतीबों को सुनते हो ना जो इस अंदाज के अंदर पढ़ते हैं। चलो आप ये ना समझो कि खाकवानी साहब को वो अंदाज नहीं आता। मौलाना कारी आमिर ज़िया साहब, मैं वो अंदाज भी सुना देता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लच्छेदार तकरीर सुभान अल्लाह निकलती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात
व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ा फस्तवा अला सुक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात मिनहुम, ऐसे ही ना कर सकते, मिनहुम मग़फ़िरतम व अजरन। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदाज भी आता है, हाँ जी। लेकिन खुदारा आज दर्द दिल का पैगाम सुनो। अगर मौजू होता ना वफातुन नबी, फिर मैं आपको इस अंदाज में बात करता, फिर आप कारी साहब को कहते हैं खाकवानी लच्छेदार तकरीर कर गया सी। तो आज जाने के बाद ये ना कहना कारी साहब खाकवानी साहब ने तो उर्दू में हदीसें सुनाई हैं, कुरान की बातें सुनाई हैं, सानू चास नहीं आई। अच्छा मैं इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश पर भी अमल करता हूँ, और वैसे भी मेरी बात ख़त्म होने वाली है, लेकिन मुझे थोड़ी देर और नमूसे सहाबा की वकालत करने दो, है ना इजाज़त? जज़ाकल्लाह। हाँ, ये अंदाज़ इसलिए सुनाया, ये ना समझना कि खाकवानी पर भी अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कौन सहाबा, क्योंकि फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस है अल्लाह की तौफीक से। व अफ़राज़ुहुम ज़ैद बिन साबित, और किताबुल फ़राइज़ वरासत के मसाइल का इल्म अल्लाह ने ज़ैद बिन साबित को अता फरमाया था, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे बड़ी माज़रत के साथ उलमा के सामने जदों कोई जलसा कराने ना, फिर मीटिंग होंदी आ, फलां मौलवी नूं सद्दो यार, उनकी आवाज़ बड़ी टैट, और जदों कोई मर जाए फिर जी गारी साहब अहले इल्म है, पर ये मसला बताएंगे जी, अब फलां 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 को कितना कितना हिस्सा आता है। ऐसे है कि नहीं कारी साहब? अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कौन सहाबा फरासत के मसाइल का इल्म सबसे ज्यादा जानने वाले? कौन? ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु। और कौन सहाबा? व अक़रउहुम उबय इब्न कअब, कुरान की सबसे ज्यादा खूबसूरत क़िरात करने वाले कौन? उलमा की तरफ से तो आवाज आ रही है, आपकी तरफ से नहीं आ रही। उबय बिन कअब। कौन? रजी अल्लाह अन्हु। कौन सहाबा? तवज्जो करो मेरे भाइयों और मुसलमानों, कौन सहाबा? ज़य्यनुल कुरान बि अस्वातिकुम, कुरान मजीद की खूबसूरत आवाज में तिलावत करने वाले सहाबी का नाम उबय बिन कअब। कौन सहाबा? वाली कुल्ली उम्मतिन अमीनुन व अमीनु हाज़िहिल उम्मा अबू उबैदा तब्नुल जर्राह। कौन सहाबा? फरमाया वाली कुल्ली उम्मतिन अमीनुन
हर उम्मत का एक अमीन होता है, और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। ओ लोगों, हम अपना खून सहाबा के नाम पर कुर्बान करने के लिए क्यों तैयार हैं? इसलिए सवाल भी करते जाओ, जवाब भी सुनते जाओ। किस लिए लोगों? रज़ी अल्लाह अन्हुम वाराज़ो, अल्लाह इन पे राजी और ये अल्लाह पे राजी। और लोगों, सहाबाए कराम के नामूस पे मर मिटने वाले हम क्यों? तवज्जो करना खुदारा, क्यों? तवज्जो। सहाबी किसको कहते हैं? उलमा के साथ माजरत, उलमा तो जानते हैं माशाल्लाह। हाँ हाँ, कि अगर उलमा के साथ यारी दोस्ती होगी ना, उठो बैठोगे, फिर इन बातों का पता चलेगा। हाँ जी। और सहाबी की जो जामे तारीफ अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर, हाँ जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 158 पूरा हवाला दे रहा हूँ। इन्होंने जो तारीफ की है वो ये है, व असागा को मा वक़फ़्तु अलैहि मिन ज़ालिका अन्ना सहाबिया मल्लक़िया नबिय्या बिही मुमिनन व मात अलल इस्लाम। कौन सहाबी? सहाबी किसे कहते हैं? कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं जिस पर मैं मुत्तले हुआ, जिस पर मैंने तवक्कुफ़ इख्तियार किया। जामे तारीफ ये मिली मुझे, अन्ना सहाबिया मल्लक़िया नबिय्या मुमिनन, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात की हो ईमान की हालत में। लोगों उसको क्या कहते हैं? सहाबी। क्या कहते हैं? व मात अलल इस्लाम, और जिसकी वफात ईमान पर हुई हो। मन आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। मरते वक़्त अगर जुबान से कलमे की दौलत अदा हो गई तो इंशाअल्लाह जन्नती। और बोलो सहाबा सारे जन्नती। और कौन सहाबा? जिसके बारे में कुरान ऐलान करता है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबना के साथ वादा हुस्ना किया है। लेकिन फजीलत के एतबार से, दराजात और मरातिब के एतबार से हर एक सहाबी का मुकाम अपनी अपनी जगह पर है। और लोगों कि वो सहाबी जो ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल के साथ मुलाकात करे और ईमान की हालत में वफात हो, फ़यदख़ुलु फ़ी मल्लक़ियहु मन तालत मुजालसतुहु औ लहु कसरत। सहाबी कौन होता है? आज किताब सुन्नत के अदना से खादिम से भी सुन जाओ, जिसने ज़्यादा वक़्त भी नबी की मैयत में गुजारा हो उसको भी सहाबी कहते हैं, और जिसने थोड़ा वक़्त नबी की मैयत और रफ़ाकत में गुजारा हो लोगों उसको भी सहाबी कहते हैं। व मन गज़ा माहु अवलम यग़ज़, और जिसने गज़वा किया हो उसको भी सहाबी कहते हैं, और जिसने गज़वा न किया हो उसको भी सहाबी कहते हैं, उसको भी सहाबी कहते हैं। और वमल्लम यरगुल आरिज़न कल अमा, और कहा कि किसी खास सबब की वजह से अल्लाह के रसूल की ज़ियारत न कर सका, अल्लाह के रसूल के मुलाकात ना हो सकी, तब भी वो बोलो, तब भी वो या अल्लाह जो आज सहाबा के दिफा के लिए बावाज़े बुलंद बोले, अल्लाह तो इन सब न के गुनाहों को मुआफ़ कर दे। वो कौन? अच्छा, वो कोई ख़ास सबब क्या? मिसाल के तौर पर आँखों का नबीना होना, आँखों का। अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़मन में आ गई।
मौलाना कारी आमिर ज़िया साहब, जिन घरों तक कुरान और हदीस का इल्म नहीं पहुंचा होता, जो दूर होते हैं, जो पर्दे के अहकामात नहीं जानते, बंदा जब जाके दस्तक देता है ना तो अंदर से आवाज पता क्या आती है? कुंडे ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। ये जवाबात मिलते हैं। और जो लोग इस अंदाज के अंदर जवाब देते हैं, कुंडी ना खड़का सोनिया, इसहाक ताबई है, इसहाक ताबई हैं। मैं ये पैगाम उन लोगों आप लोग तो माशाअल्लाह किताब व सुन्नत के साथ फहमो फरासत और उलमा के साथ उठने बैठने वाले हो। तो अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पर्दा कर लिया। इसहाक ताबई कहते हैं, मैं तो नबी ना हूं, मैं तो तुम्हें देखता नहीं, मुझसे क्या पर्दा, मुझसे क्या पर्दा। तो अम्मा जी आयशा ने अन्नबी औला बिल मुमिनीन, नबी जानों से भी ज्यादा करीब है, व अज़वाजुहु उम्महातुल, नबी की बीवियां, नबी की अज़वाज मोमिनों की माएँ हैं, मोमिनों की मैं कौन सी बात कर रहा था? माशाअल्लाह आज मेरे ये भाई बताएंगे वकास। अच्छा अतीक भाई, मैं अभी कौन सी बात कर रहा था? हाँ, तो ये ऐसे लोग हैं, अम्मा जी आयशा को भी मुआफ नहीं करते। अम्मा जी, तो अम्मा जी आयशा ने कहा, तू तो नबीना है, मैं तो तुझे देख रही हूं, मैं तो तुझे। और सिवाय वो लोग मुस्तस्ना थे जो लोग अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ रिजात का रिश्ता था। ये एक अलग मौजू पे बात छिड़ गई। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ पैगंबर के घर वालियां मोमिनों की, लेकिन आज का राफजी कुत्ता गंजर और काफिर कहता है कि पैगंबर की एक बेटी है। क्या कहता है? जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि वो क्या क्या बकवास करते हैं। तुम्हारे नबी की बेटियों के बारे के अंदर कहते हैं नबी की एक बेटी है, बाकी जो बेटियां जो थीं वो रबीबा थीं। अब आपसे सवाल कर सकता हूं, रबीबा किसे कहते हैं? पहले खामन की बेटियों को रबीबा कहा जाता है। वो काफिर तो इस किस्म की बातें करता है, लेकिन सारी औलाद खतीजतुल कुबरा से हुई है। मैंने झंग के अंदर जामिया मस्जिद कुदस अहले हदीस के अंदर चैलेंज करके आया हूं, बनाते मुस्तफ़ा पर भी चैलेंज है मेरा कि मेरे साथ मुनाजरा कर लो। और मैंने कहा तुम्हारी किताबों से मोतबर जो तुम्हारे मुहद्दिस हैं उनसे साबित करूंगा वो पैगंबर की 4 बेटियों का जिक्र करते हैं। और आइए, तू ये काफिर तो पैगंबर की एक बेटी कहता है और हम कहते हैं पैगंबर की कितनी बेटियां हैं? 4। कहां लिखा है? कुरान की नस से साबित है, कुरान की नस से साबित है। कहां लिखा हुआ है? या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व बनातिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन। हम कहते हैं काफिर, अगर पैगंबर की एक बेटी होती तो यहाँ बनात जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल होता? और उलमा जानते हैं कि जमा का अतलाक 3 से ज्यादा पर होता है, 3 से।
अगर पैगंबर की एक बेटी होती तो कुरान ने बनात क्यों कहा? कुरान ने बनात क्यों कहा? और आगे आओ, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे किसी सहाबी को गाली, अब बोलना पड़ेगा। वो सहाबा पे लानतें करते हैं, आज हम उन पे लानतें करेंगे इंशाअल्लाह। शियों पे बेशुमार लानत, मैं कहूंगा शियों पे लानत, आपने कहना है बेशुमार। शियों पे लानत, शियों पे लानत, राफजियों पे लानत, निम राफजियों पे लानत, राफजियों पे लानत, शियों पे लानत, काफरों पे लानत, मुअज़्ज़िबीन पे लानत, मुनाफिकों पे लानत। इंशाअल्लाह क़यामत काफिर शिया काफिर काफिर शिया काफिर काफिर शिया काफिर। और पैगंबर ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे किसी सहाबी को गाली, मेरे किसी सहाबी को बुराई का निशाना, और कोई ये ना समझे कि मैं ये बगैर दलील बात कर रहा हूं। अब मैं तुझे हवाला देता हूं, अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो है, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे किसी सहाबी को गाली ना दो। हवाला हवाला सहीहुल बुखारी, पेंसिल और कॉपी निकाल, ये हवाला लिख, सहीहुल बुखारी फज़ाइल असहाबुन नबी, बाब का नंबर यहाँ नहीं लिखा लेकिन हदीस का नंबर 3673। यही हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है, फज़ाइल सहाबा के अंदर, और हदीस का नंबर है 2540 और 2541। अब हवाला याद आ गया। अब सुनो, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफका मिसला ज़हाबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु। फरमाया, मेरे किसी सहाबी को गाली, अगर कोई तुम फलौ अन्न अहदकुम अनफका मिसला उहुद, बस अगर तुम में से कोई एक ओद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो तब भी वो एक मुद के बराबर भी, एक मुद तो दूर की बात है, हाफ मुद के बराबर भी। अगर इस हदीस का ये तर्जुमा समझ नहीं आया तो दूसरे अंदाज में समझो कि अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे, वो किसी सहाबी के खर्च करता एक मुद, आपको पता है कि एक मुद कितने का होता है? 612 ग्राम, 600, और हाफ मुद 312 ग्राम के बराबर अगर सोना खर्च करे अल्लाह के राह में, तब भी सहाबी के मुकाम को नहीं पहुंच सकता। एक हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सहाबा पे तबर्रा करता है, सहाबा पे लान तान करता है, सहाबा के लिए नाज़ेबा कलिमात कहता है, उस पर मलाइका की भी लानत है और फरिश्तों की भी लानत है, और कायनात के हर एक चीज़ की उनके ऊपर लानत है जो सहाबा पर नाज़ेबा कलिमात कहते हैं। और वो हदीस ये है, हवाला अल-मुजमुल कबीर लित्तबरानी की 12वीं जिल्द सफ़ा 142, अस-सिलसिलतुल हदीसुस सहीहा 5वीं जिल्द सफ़ा 446, और हदीस का नंबर है 2340। फरमाया, मन सब असहाबी,
मन सब्बा असहाबी फअलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइकत वन्नास अजमईन। मन सब्बा असहाबी, जिसने मेरे किसी सहाबी पर सबो शतम किया, जिसने मेरे किसी सहाबी पर नाज़ेबा कालिमात इस्तेमाल किए, फअलैहि लअनतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइका, मलाइका की लानत है, वन्नास अजमईन, तमाम लोगों की लानत है। इस हदीस से ये मसला साबित होता है कि जो सहाबा पर सबो शतम करे अल्लाह की लानत है। हम भी लानते करते हैं। जो सहाबा पे सबो शतम करे उस पर फरिश्तों की भी लानत है, फरिश्ते भी लानते करते हैं, तो हम भी लानते करेंगे। और जो सहाबा की इज्जत के साथ खेलता है, जो नमूसे सहाबा पे काली सोबान वाला बक बक करता है, तो इंशाअल्लाह हम इन पर लानते भेजेंगे और कायनात के हर एक बंदे की इन लोगों के ऊपर लानत है। हवाले के साथ बात की है, शियों पे बेशुमार, शियों पे बेशुमार, काफिर काफिर, काफिर काफिर, काफिर काफिर। और देखो कि जब कायनात के इमाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु घर के अंदर मौजूद हैं। कौन अबू बकर, जिनके बारे के अंदर इस बेगैरत ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। कौन अबू बकर? ये हदीस सुनो, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरन खलीलन वलाकिन्नहु साहिबी व अखी व क़द इत्तखज़ल्लाहु साहिबुकुम खलीला। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से ये रिवायत मरवी है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं अबू बकर के सिवा किसी को दोस्त बनाता, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं किसी को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाता तो किसको? हदीस के अल्फाज लत्तखज़तु अबा बकरिन, लत्तखज़तु अबा बकरिन, तो मैं अबू बकर को खलील बनाता। लेकिन अब खिल्लत नहीं है, वलाकिन्नहु साहिबी व अखी, लेकिन अब वो मेरा साथी है। कौन वाला? अबू बकर। कहो अबू बकर। वलाकिन्नहु साहिबी, अब वो मेरा साथी है। कौन? अबू बकर। और मेरा भाई है। कौन? अबू बकर। और आगे कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, वक़द इत्तखज़ल्लाहु साहिबुकुम खलीला, तहकीक अल्लाह ने तुझे अपना खलील बनाया। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से रुखसत पाई, जैसा कि कारी साहब बयान फरमा रहे थे माशाअल्लाह, तो उस वक़्त जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये खबर आई, आपने नियाम से तलवार को निकाला और कहा कि तुम में से जो कोई ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं उसके गर्दन को उड़ा दूंगा। खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन को जब पता चला, आप घर आए। कहाँ आए? घर में। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिले और फिर कायनात के इमाम जहां लेटे हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वहां गए और कायनात के इमाम के चेहरे पर यूं कपड़ा था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने वो कपड़ा आपके चेहरे मुबारक से जब उतारा
तो बोसा लिया किसने? अब जो कहते हैं ना कि मैयत का बोसा नहीं ले सकते, हम कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कायनात के इमाम का बोसा क्यों लिया था? कहते हैं कि तुम हजरे अस्वद को क्यों चूमते हो? हम ये जवाब देते हैं जो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दिया था और कहा था, अगर मैं तुझे ना देखता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे इस्तेलाम करते हैं तो उमर तुझे कभी इस्तेलाम, अगर हम इस्तेलाम करते, उमर कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझकर इस्तेलाम करते हैं। अच्छा, तो उस वक़्त जब लोगों के अंदर ये शोर व गुल शुरू हो गया कि अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जामे मगर मुख्तसर अल्फाज के साथ खुतबा इरशाद फरमाया। आप क्या कहते हैं? अम्मा बाद मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। ये जामे अंदाज के अंदर खुतबा, जो कोई तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था आज वो जान ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं। इन्नका मय्यतु व इन्नहुम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इम मात। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था, और याद रखो अल्लाह हमेशा से जिंदा है और जिंदा रहेगा। और लोगों, अबू बकर सिद्दीक के साथ आसमान के फरिश्ते भी प्यार करते हैं। ये दो रिवायतें और सुनो, फिर बात को ख़त्म करता हूँ, गलबन वक़्त भी काफ़ी हो गया। अल्लाह ताला आपका बैठना जागना सुनना कबूल फरमाए। हवाला जी, आपने कहा कि अबू बकर सिद्दीक से फरिश्ते भी प्यार करते हैं, क्या है तुम्हारे पास दलील? पूरा सबूत साथ लेके आया हूँ, और हदीसें जो है वो मतन की सूरत के अंदर भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। हवाला सुनो, मजमुउज़ ज़वाइद की 9वीं जिल्द और सफ़ा 58, मुस्तदरक की हाकिम 3री जिल्द और सफ़ा 65, हदीस का नंबर है 4406। फरिश्तों के प्यार और नुज़ूल से फैज़याब होने वाले मुअज़्ज़ज़ हज़रात में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, क़ाला ली रसूलुल्लाह। अगर आप बेदरूद ढीला पड़ा ना तो फिर इंशाअल्लाह 4 बजे तक खाकवानी तुम्हारी जान नहीं छोड़ता इंशाअल्लाह। क़ाला ली रसूलुल्लाह यौम बद्रिन यौम वाली अबी बकरिन वाली अबी। उस काफिर ने तो नाज़िबा कालिमात कहे थे, हम अल्लाह के बंदों को, रसूलुल्लाह के उम्मतियों को कुरान और हदीस पढ़ पढ़ के सहाबा के तराने गाएंगे इंशाअल्लाह। वाली अबी सारे बोलो। मैंने ना उकाड़ा अपना रिनाला खुरद के आगे है इनका इलाका, शियों का शेरगढ़, आपने देखा होगा शेरनगर के इलाके में, ये जहाँ पे हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी साहब हाफिज़हुल्लाह जो उनका पिंड है, उनके साथ पीछे एक पिंड है, वहाँ पर मेरा जुमा हुआ तो मेरी ज़ुबान पर बंदी लगा दी कि खाकवानी साहब यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं पहुँचूँगा। और उलमा जानते हैं ये तो मेरे सर के ताज हैं, मैं सादगी को बहुत पसंद करता हूँ।
हदीसें तो वो थी, दलाइल तो वो थे जो मुझे ज़ुबानी याद हैं। ये मैं साथ इसलिए लेके आता हूँ कि अगर कोई तहकीक करना चाहे, हवाला देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। तो कहने लगे खाकवानी साहब यहाँ नहीं आ सकते और ना ये खिताब वहाँ पे कर सकते हैं। मैंने सादा से कपड़े पहने, उन लोगों को मैंने कहा कि गदर रेडी भेज दो। मैं गदर रेडी के ऊपर बैठा। ये जो रिनाला खुरद का जो दूसरा स्टॉप है ना जी, उससे आगे एक फासला है, गालिबन 45 या 50 किलोमीटर का फासला है जी। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको उस वक़्त पता चला, वहाँ पे खुतबा जुमा था। वो देख रहे अभी तक मौलवी नहीं आया जिन्हें इतने जुमा दा खुतबा देना सी। उन्हें कहा जी वो नहीं आ रहा। क्यों जी? उस उत्ते पाबंदी है। इतनी देर गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह जब 12:30 बजे ये दिन का इतना सा खादिम मिंबर के ऊपर चढ़ के खुतबा बयान किए। आज वो खुतबा मेरे चैनल पर मौजूद है। उनके इलाकों के अंदर उनके इमाम बारगाहों के सामने सहाबा के चर्चे, सहाबा की अजमतें, हाँ जी, सहाबा की रिफतें सुना के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, काला ली रसूलुल्लाह, या अल्लाह जो नबी दा ना है थे उच्ची आवाज नाल दरूद पढ़े, ऐ मेरे रब आज रात ही प्यारे महबूब की ज़ियारत करवा दे। काला ली रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह। यौम बदरिन वली अबी बकरिन माआ अहदिकुमा जिब्राइलो वमा अल आखरी मिकाइलो व इसराफीलो यशहदुल क़िताल। यशहदुल, आप जिसका मतन सुने अब इसका तर्जमा सुनो। अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमा बदरिन, बदर के दिन, बदर के दिन, जंगे बदर के दिन फरमाया, मेरे लिए और अबू बकर के लिए, मेरे लिए और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के लिए, कि एक के साथ जिब्राइल है, एक के साथ मिकाईल है, एक के साथ अबू बकर के साथ, अबू बकर के साथ, अबू बकर के साथ नूरे मखलूक अबू बकर सिद्दीक से प्यार करे। तो आज का नबी का कलमा पढ़ने वाला उम्मती सिद्दीक के दिफा के अंदर क्यों ना बोले काफिर 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 काफिर, जिसके अंदर ईमान की दौलत है वो बोले काफिर काफिर। क्यों परेशान हो रहे हो? अगर कोई बात है तो अभी आप खड़े हो के सवाल करो इंशाअल्लाह। काफिर काफिर, नूरी मखलूक अबू बकर से प्यार करती है, वाली अबी बकरिन, और एक के साथ जिब्राइल है, दूसरे के साथ मिकाईल है, और इसराफील वहां हाजिर होता है जहां यशहदुल क़िताल होता है। क्या होता है? यशहदुल 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 क़िताल। जहां पे क़िताल होता है वहां पे ये इसराइल फरिश्ता हाजिर होता है। अच्छा, राफजी या नीम राफजी, गंजर काफिर और मुत्ता की पैदावार आपसे सवाल करता है कि जी तुम्हारा दावा है कि पहला नंबर अबू बकर का है, तो क्या है दलील? अगर आपसे मुतालबा करता है, मुतालबा करते हैं कि जी तुम्हारा दावा ये है कि पहला नंबर किसका है, तो दलील जब उलमा के साथ बैठे होंगे, उलमा से ऐसे सवाल किए होंगे,
तो तुम्हारे ज़हनों में ये बात होगी। आइए मैं तुझे हवाला देता हूँ सही मुस्लिम, सही और सही मुस्लिम के अंदर फ़ज़ाइल अबू बकर के अंदर भी मौजूद है, और तिरमिज़ी शब्बे 1 इधर भी मौजूद है, और बुखारी फ़ज़ाइल नबी उसके अंदर भी मौजूद है। 3671 ये हदीस है। अब सुनिए वो अल्फाज जिस पर हमारा दावा है कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद पहला नंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि मैं ये इबारत पढ़ के सुना देता हूँ, कोई ये ना कहे कि मौलवी साहब ने अपनी तरफ से कहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से जो मुकाम व मर्तबा अता फरमाया है वो किसी और के हिस्से में, बोलो, किसी और के हिस्से में नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कायनात के अंदर कोई अफजल तरीन इंसान है तो कौन? मैंने पहले कहा ना, अगर आखिरी हदीस, मैंने 2 हदीसों का वादा किया था, एक हदीस बयान कर दिया और दूसरी हदीस अगर अभी भी नहीं बोलोगे फिर 3 घंटे और बात चलेगी कि अल्लाह के रसूल के बाद कायनात के अंदर अफजल तरीन इंसान कौन? अबू बकर। ये मोहल्ला बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, सामने वाले नहीं बोल रहे। कौन भला? हाँ, अब मौलवी तेरी जल्दी जान छोड़ता है। अब सुन, अफजल तरीन इंसान कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, तो वो है अबू बकर। अब ये है दावा, हवाला दे दिया है मुस्लिम, बुखारी और तिरमिज़ी से। अब आई दलील, अब आई दलील के हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे थे जिसका नाम मोहम्मद था। ये वो मोहम्मद नहीं है जो जिसका हमने कलमा पढ़ा है, ये हजरत फातिमा के अलावा कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 9 शादी हुई थी ऐसे। अब ये बात तो उलमा बेहतर जानते हैं, मारूफ बात यही है। लेकिन बचपन के अंदर मैंने जब मुतालिया किया था तो अभी तक मेरे ज़हन में यही, लेकिन हवाला याद है नहीं। फातिमा के अलावा एक बेटे थे जिसका नाम था मोहम्मद। फातिमा के अलावा दूसरी बीवी से थे। कहते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया, अय्युन नासी खैरुन बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख साहब, अय्युन नास खैरुन बअद रसूलिल्लाह। अय्युन नास कौन बेहतर है? अय्युन नास कौन लोगों में से कौन खैरुन बेहतर है? बअद रसूलिल्लाह, कायनात के इमाम के बाद लोगों में से कौन बेहतर है? तो कहते हैं काला अबू बकरिन। कौन है? अबू बकर। कौन? 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 अबू बकर। उसके बाद पूछा गया सुम्मा मन, और कहा उमरो। फिर पूछा गया ना, कुल तो यही कहते हैं जो पिछले रावी हैं, कुल तो मैंने कहा सुम्मा मन, इसके अबू बकर के बाद फिर कौन है? काला उमरो, कहा उमर। कहा कौन?
कहा कौन? बोलो, कहा कौन? पहला नंबर किसका? दूसरा नंबर उमर का। गुल तो मैंने फिर कहा वखशी तो यकूला उस्मान, तो मुझे खदशा हुआ कि इसके बाद वखशी तो और डर पैदा हो गया, खदशा पैदा हो गया, यकूला उस्मान, कि अब वो उस्मान का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? वखशी तो यकूला उस्मान। तो आगे क्या जवाब दिया? गोल तो मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर कौन? कहा काला मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जब बारी आई, ये लोग तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ और अल्लाह के घर में बावुज़ू होकर कहता हूँ कि ये लोग जो है ना, ये राफजी गंजर जो हैं, तवज्जो करो, ये अली को अल्लाह कहते हैं, अली को अल्लाह का दर्जा देते हैं। कहते हैं अगर अली, अब ये इनका एक गुस्ताख है सुल्तानी अहमद रजा या कोई ऐसा उसके नाम से लगता है, रजा सुल्तानी, वो कहता है अगर अली अल्लाह नहीं है तो हाथों वाला अल्लाह दिखा दो। ऐसी बकवास करता है कंजर और काफिर का बच्चा। तो अली तो कह रहे हैं काला मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक आदमी हूं। फरमाया मैं तो तुम्हें सिर्फ आम मुसलमानों में से एक इंसान हूं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दलाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, एक शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, ये टोटल शेख साहब 9 घंटों का मवाद है। लेकिन आज आपने सहाबा के दिफा के लिए इतना कीमती वक़्त दिया है, अल्लाह आपका ये वक़्त देना कबूल फरमाए। और प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए भी हम वही अल्फाज कहेंगे जो कुरान और हदीस का फैसला है, काफिर 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 काफिर, ऐसे नहीं। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला शेख साहब के मरकज़ को आबाद कर दे। ये 30 अक्टूबर का जुमा, खुतबा जुमा मौलाना उस्मान शाकिर साहब पढ़ाएंगे। आप वहाँ बूटे वाली जाल आप जाएंगे इंशाअल्लाह। अगले साल अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी, इसी तरह शेख साहब ने मोहब्बत का मौका दिया, फिर सुनने आओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आओगे इंशाअल्लाह। जैसे अल्लाह के रसूल ने खुतबा हज देते हुए आज जब आखिरी कालिमात आए और आवाज क्या थी, अल्लाह मशहद, अल्लाह तो गवाह हो जा, 3 बार कहा था। तो मैं भी अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, या अल्लाह ये तेरे बंदे, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले और तेरे सहाबा की नमूस पर मर मिटने वाले, अल्लाह तेरे साथ वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये अल्लाह का घर क़यामत तक आबाद रहेगा। और इस इलाके में उलमा जो किताबों से सुन्नत की बूंदों को बखेरने वाले हैं, अल्लाह इनके ज़ुबानों से हमेशा हक बयान करवाता रहेगा। और अल्लाह आपको इतनी तौफीक देगा, अल्लाह आपके रिज़्क़ में इतनी बरकतें डालेगा, आप आकर कारी साहब को कहोगे कारी साहब ये मेरा हिस्सा है सहाबा की नमूस के लिए, सहाबा की इज्जत के लिए, सहाबा के दिफा के लिए।
इंशाल्लाह अपना फंड भी जमा करवाओगे और कहोगे कि सालाना कॉन्फ्रेंस का यहाँ इनाकात करते हैं और जिसका मौजूई दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस होगा। क्या आप इस बात के लिए तैयार हो? राजी भी हो? वादा भी है? अल्लाह तो गवाह हो जा, मेरे मालिक तो गवाह हो जा, मेरे मोहम्मद का रब तो गवाह हो जा, खुलफाए राशिदीन का रब तो गवाह हो जा, कायनात के जर्रे जर्रे के अल्लाह मालिकुल मुल्क तो गवाह हो जा। ये तेरे बंदे तेरे साथ वादा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक सहाबा के दिफा के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हैं। और इन ये गुस्ताखों को हम काफिर कहते रहेंगे और लोगों मैं हक छुपा नहीं सकता, उलमा जानते हैं। हदीस है अल्लाह के रसूल की, मन सुइला अन इल्मिन, मन सुइला अन इल्मिन फकातमहु उल्जिम मिनन नार यौमल क़यामा। अगर कोई साइल आता है रमजान खाकवानी के पास इस वजह से कि अल्लाह ने इसको दीन का खादिम बनाया है, और हम कोई सवाल का जवाब पूछ, कोई आ जाता मेरे पास, जी राफजी और नीम राफजी काफिर हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास दलाइल है, अल्लाह की तौफीक से मैं जिंदा हूं तो दलाइल की दुनिया में, मरूंगा तो दलाइल की दुनिया में। अगर जेलों के अंदर पाबंद सलासल किया गया तब भी जीऊंगा दलाइल के साथ, और उनको कहूंगा कलम नहीं दोगे, दवात नहीं दोगे, हदीस की कुतब नहीं दोगे, मेरे सीने में जो हदीस का जखीरा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज की सूरत के अंदर मौजूद है वो तो तुम नहीं निकाल सकते, और कुरान रब का जो अल्लाह ने मेरे सीने में महफूज किया वो तो तुम नहीं निकाल सकते। इंशाअल्लाह मैं वहां भी सहाबा की इज्जत के डंके बजाता रहूंगा, सहाबा की इज्जत के डंके। और हत्ता कि अगर मेरा जिस्म गोलियों के साथ, तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ, अन्नियों के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, अल्लाह की कसम मैं इनको काफिर कहता रहूंगा। क्यों? मेरे पास दलाइल है, दलाइल की दुनिया में जिंदा हूं। फकातमा हो, मैं उन दलाइल को छुपा नहीं सकता, मैं उन दलाइल को, बोलो उन दलाइल को, और याद रखो अगर मैं वो दलाइल छुपाऊंगा, और कायनात के इमाम का कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जो दलाइल को छुपाता है, जो हक को छुपाता है, उल्जिम मिनन नार यौमल क़यामा, कयामत वाले दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। लोगों मैंने अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी, तो हमने अल्लाह को गवाह किया है कि हम सहाबा की इज्जत के लिए, सहाबा के नमूस के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान है। किस लिए? ले तुमिनु बिल्लाहि व तु ले तुमिनु बिल्लाहि वलिल्लाहिल इज्जतु वाली रसूलिही वलिल इज्जत, उसी की होगी जो अल्लाह की इज्जत करेगा। वलिल्लाहिल इज्जा मन काना युरीदुल इज्जा फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। अगर तुम कहते हो इस दुनिया के अंदर हमें इज्जत मिले, क्या मिले? क्या मिले? जब तक सहाबा की इज्जत नहीं करोगे तो इस कायनात के अंदर अल्लाह की धरती के ऊपर तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती, जब तक अल्लाह की इज्जत ना करोगे। वलिल्लाहिल वाली रसूली, जब तक उसके रसूल की इज्जत नहीं करोगे तुम्हें कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। वलिल मुमिनीन,
और जब तक ईमान वालों की इज्जत नहीं करोगे, मोमिनीन की इज्जत नहीं करोगे, सहाबा की इज्जत नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हें कोई इज्जत की निगाह से, बोलो इज्जत की निगाह से, मन खाना युरीदुल इज्जा, अगर तुम चाहते हो, इरादा करते हो इज्जत मिल जाए, हर कोई मुझे इज्जत की निगाह से देखे, मन खाना युरीदुल इज्जा फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। आज 27 अक्टूबर बरोज मंगल और जामिया मस्जिद अल इस्लाम 29 गाबे कानिया के अंदर फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस पैगाम को नोट करो, दिल की तख्ती पे लिखो कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुम्हें इज्जत देने के लिए। अगर तुम्हारे दिलों में सहाबा का प्यार नहीं, वकार नहीं, एतबार नहीं, जाओ जलाल नहीं, तो तुम्हें इज्जत है। और ये न समझो कि सारी दुनिया इकट्ठी मिल जाएगी और हमें जेलों के अंदर बंद किया जाएगा। और लोगों, मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है, वो हदीस जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी कर रहे थे, उलमा जानते हैं, और पीछे फजल बिन अब्बास मौजूद थे, और फ़क़ाल या गुलाम कहकर जब ये अल्फाज कहे, इस हदीस के अंदर आखिरी अल्फाज हैं, और वो क्या है, वाला विजतमत अला यनफऊका लम यनफऊका बिशैइन कद कतबहुल्लाहु इलैका वाला विजतमऊका अला यज़ुर्रुका फला यज़ुर्रुका बिशैइन इल्ला कद कतबहुल्लाहु अलैका रुफ़ियतिल कलाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़। और कायनात के इमाम का कलमा पढ़ने वालों, सहाबा की इज्जत में मर मिटने वालों, कायनात के इमाम ने बयान किया है, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुम्हें नफा देने के लिए। अर्श वाला रब अबू बकर से उमर, उस्मान, अली रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का रब तुम्हें इज्जत ना देना चाहे तो ये तमाम कायनात वाले लोग तुम्हें इज्जत नफा नहीं दे सकते। और लोगों, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने बताया, सारे इकट्ठे हो जाए तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़र पहुंचाने के लिए, जब तक अल्लाह ज़र न पहुंचाए, अल्लाह नुकसान न पहुंचाए, तो तब तक अगर अल्लाह ने तकदीर में नहीं लिखा कद कतबहुल्लाहु अलैक, तो उस वक़्त तक ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं तो किसी का कुछ बिगाड़ सकते। हमारा तो ईमान इसी पे है। तो इस वजह से काफिर खड़े हो जाओ, सहाबा के दिफा के लिए खड़े हो जाओ। और एहसान भाई, इन तमाम भाइयों को कैमरे के अंदर लेके आओ, आगे आ जाओ। काफिर हाथों को लहरा के काफिर शियों पे लानत। और वादा है अल्लाह के साथ कि सहाबा के दिफा के लिए, मार मिटने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। बैठ जाओ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।